मेरे प्यारे छात्रों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मनुष्यों में जीवाणुओं द्वारा होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के संबंध में बताया था और यह बीमारियां किन जीवाणुओं द्वारा होती हैं, उन जीवाणुओं के अर्थात उन पैथोजेंस के नाम भी बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बीमारियों के संबंध में अध्ययन करेंगे जो मनुष्यों में होती हैं, लेकिन वह जीवाणुओं द्वारा नहीं, विषाणुओं द्वारा होती हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो मनुष्यों में विषाणुओं द्वारा होती हैं, उस बीमारियों के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए मैं आपको विषाणु शब्द का शाब्दिक अर्थ भी बता दूं। विषाणु, जब शब्द का विच्छेदन आप करेंगे तो इसमें आएगा विष धन अणु, अर्थात विषाणु विष के अणु होते हैं, पॉइजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। यह विभिन्न प्रकार की संक्रामक भयंकर बीमारियां फैलाते हैं। जैसे इस समय यह कोरोना काल चल रहा है, आप बखूबी जान गए होंगे कि यह कोविड-19 बीमारी किसके द्वारा होती है। कोविड-19 बीमारी एक प्रकार के रीवो वायरस, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इस कोरोना वायरस द्वारा होने वाली संक्रामक पैंडेमिक डिजीज है, जिससे विश्व के 112 देश जूझ रहे हैं। आइए कुछ ऐसी बीमारियों के संबंध में हम अध्ययन करें जो विषाणुओं द्वारा होती हैं। जैसे चेचक। चेचक रोग में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर की त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तेज बुखार होता है। तो यह चेचक विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। अलर्क डिजीज, जिसको रेबीज अथवा हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यह रेबीज बीमारी कुत्ता, बिल्ली, सियार, लोमड़, बंदर अथवा चमगादड़ के काटने से फैलती है। इनकी लार द्वारा यह विषाणु मनुष्य में फैल जाते हैं। कुछ लोग तो शौकीन कुत्ता, बिल्ली अथवा बंदर भी पालते हैं, लेकिन मेरे समझ से यह आदत बहुत अच्छी नहीं है। येलो फीवर, पोलियो, चिकन पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, ये सभी बीमारियां विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां, जैसे इंसेफ्लाइटिस, जिसको मस्तिष्क शोथ कहते हैं, यह भी विषाणु द्वारा होने वाली एक भयंकर बीमारी है, जिसको मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क की मेनिंजेज लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और कभी कभी तो रोगी कोमा में चला जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से मिसेल्स अर्थात खसरा और मम्स अर्थात गलसुआ वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। मम्स एक ऐसी बीमारी है जो विषाणुओं द्वारा होती है। इस रोग में पैरोटिड नामक लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है और काफ़ी तेज दर्द भी होता है। इसी तरह से कैंसर भी विषाणु द्वारा होने वाली एक बीमारी है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं और ऊतक यह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है। इसी तरह से कॉमन कोल्ड अर्थात सर्दी जुकाम, जिसके भयंकर प्रभाव को कोविड भी कहा जाता है, यह भी विषाणु द्वारा होने वाली एक बीमारी है। एड्स, जो HIV
द्वारा होती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह जिस विषाणु द्वारा बीमारी होती है उसे HIV कहा जाता है, अर्थात HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और मनुष्य एक एक करके बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से घिर जाता है और घुट घुट करके उसकी मृत्यु हो जाती है। डेंगू, हेपेटाइटिस भी वायरस जनित रोग हैं। हेपेटाइटिस के बहुत से प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। सभी प्रकार के हेपेटाइटिस में लीवर में इन्फेक्शन होता है, लीवर संक्रमित हो जाता है और हेपेटाइटिस के भयंकर प्रभाव से लीवर राट भी होने लगता है, लीवर में सड़न भी होने लगती है, जिससे लीवर कैंसर भी हो जाते हैं। इसी तरह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस अर्थात जठरशोथ, कंजंक्टिवाइटिस भी विषाणुओं द्वारा होने वाली एक बीमारी है। कंजंक्टिवाइटिस में आँख की कार्निया में सूजन आ जाती है, आँख लाल हो जाती है और अश्रु ग्रंथियाँ संवेदित हो जाती हैं, उनसे बहुत अधिक जलस्राव होने लगता है, आँख में दर्द भी होने लगता है, भयंकर प्रभाव से अंधापन भी हो सकता है। इसी तरह से चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। अब विषाणुओं द्वारा होने वाली इन बीमारियों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।